नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। कल INDIA अलायंस की मीटिंग है। 18 से पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन है। बस 6 दिन बचे हैं। उससे पहले दिल्ली में शरद पवार के घर पे INDIA अलायंस के नेता मीटिंग करने बैठेंगे। मानिए ना मानिए, पवार के घर कल सनातन पर ही चर्चा होगी। डीएम के नेताओं के बयान से उत्तर में INDIA अलायंस को कितना घाटा या फायदा होगा? सनातन को मिटाने की बात करके भी क्या मोदी के विरोधी उत्तर भारत में वोट पा लेंगे? सपा कहेगी कि इसी सनातन विवाद के बीच घोसी में चुनाव हुए, हम जीत गए तो हम सनातन को मुद्दा क्यों माने? डीएमके कहेगी कि हम तो अपने राज्य में 40 की 40 सीट जीतेंगे, हम पीछे क्यों हटे? कांग्रेस क्या कहेगी? बीजेपी का पूरा कैलकुलेशन इसी पर टिका है कि सनातन के इश्यू पर कांग्रेस की लाइन क्या रहती है। बीजेपी ने एग्रेसिव लाइन ले ली है। इस वक्त सनातनी वोटर का मूड क्या है, यह आपको इस रिपोर्ट से समझाते हैं। सत्य सनातन धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। घर में सत्यनारायण स्वामी की कथा हो या मंदिर में हवन हो, दर्शन हो या पूजन हो, इन पंक्तियों के बगैर पूजा पूरी नहीं होती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सनातन सबके सुख की कामना करता है। सर्वे सन्तु निरामयाः, सनातन सबके स्वस्थ होने की कामना करता है। सद्भाव और कल्याण, ये दो चीजें सनातन के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ी हैं। सनातन किसी का विनाश नहीं चाहता। सनातन में अहिंसा को परम धर्म माना गया है। जब किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं तो फिर सनातन के इतने दुश्मन कैसे हो गए? सनातन को मिटाने की कस्में क्यों खाई जा रही हैं? இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. இதிலே இருப்பவர்கள் எல்லாம் சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா, இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். So Hindu religion is a biggest menace not only to India, now it is a menace to the entire world. सनातन यदि शाश्वत है, उसे मिटाया नहीं जा सकता, तो सनातन को रक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ गई? जो सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। 24 को चुनाव को लेकर के मेरे इस देश की संस्कृति को कुचलने का प्रयास करोगे, स्वयं कुचले जाओगे। सनातन हिंदू धर्म कोई मिटा न पाया। इंग्रज आए, मुगल आए, किसी ने मिटा न सके। जो हिंदू धर्म को मिटाने की बात करता है वो खुद मिट जाएंगे, लेकिन हिंदू धर्म न मिटेगा। वो सनातन है, वो अनंत काल से आया है और अनंत काल तक रहेगा। 2024 के राष्ट्रीय चुनाव से पहले सनातन सियासी चर्चा में आया है, तो कुछ तो वजह होगी। वो वजह क्या है? क्या सनातन में वोट है या सनातन के विरोध में ज्यादा वोट है? सबसे पहले मूल प्रश्न को देखते हैं। सनातन है क्या? क्या सनातन धर्म है? क्या हिंदू धर्म ही सनातन है? सनातन कोई पंथ है, सनातन जीवन पद्धति है या सनातन पूजा का कोई विधान है? वेद, वेदांग, उपनिषद और पुराण, रामायण और महाभारत की रचना के पहले से भारत के लोग जिस धर्म का पालन करते रहे, वही सनातन धर्म है। इतिहासकारों का मत है कि सनातन धर्म सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले का है। आर्यों के भारत आने से पहले भी यहाँ शिव की पूजा होती थी।
सिंधु घाटी सभ्यता में भी पशुपति के चिन्ह मिले हैं। कुछ इतिहासकार सनातन को 12,000 साल पुराना धर्म मानते हैं, तो कुछ इसे 90,000 साल पुराना धर्म बताते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के एक श्लोक में सनातन का जिक्र आता है, अच्छेद्यो यम दाह्यो यम क्लेद्यो शोष एव च नित्यः सर्वगतः अस्थाणु रचलोयम सनातन। अर्थात जिसे छेदा नहीं जा सकता, जिसे जलाया नहीं जा सकता, जो सूखता नहीं, जो गीला नहीं होता, जो स्थान नहीं बदलता, जो न तो नया है न ही कभी पुराना होगा, जिसकी न शुरुआत है न अंत है, वो ईश्वर ही सनातन है। वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत या गीता में कहीं भी हिंदू धर्म का जिक्र नहीं मिलता। हां, सनातन का जिक्र हर जगह मिलता है। सनातन के मुकाबले हिंदू नया शब्द है। हिंदू नाम इंडस वैली से जुड़ा है। अरबी फारसी बोलने वाले लोग सिंधु घाटी में रहने वाले लोगों को हिंदू बोलते थे, वहीं से हिंदू शब्द निकला है। यानी चीज एक है, उत्पत्ति अलग है, धर्म एक है, नाम अलग है। हिंदू से थोड़ा पंथ साउंड होने लगा है, जबकि सनातन फिलॉसफिकल लगता है। समय के साथ हिंदू से जब कट्टरता की गंध आने लगी, तो व्यापक समाज में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए राजनीति में सनातन को लाया गया। धर्म की चर्चा होने से नरेंद्र मोदी के वोट जुड़ते हैं। सामाजिक जीवन में राम, हनुमान, शिव और कृष्ण की जितनी चर्चा हो, मोदी का उतना ही फायदा है। धर्म बीजेपी के लिए फेवरेट पिच है। इस पिच पर उसे विकेट उखाड़ना भी आता है और चौके छक्के लगाना भी। अंग्रेजी में एक शब्द है, द कैट इज आउट ऑफ द बैग। जो हमारी सोच थी वो सामने आ गई कि इंडिया अलायंस का गठन ही सनातन धर्म के विरोध के लिए बना है और उसे खत्म करना है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं और इस गठबंधन से पूछता हूं, क्या किसी और आस्था के देवों का आलोचना करने का इनका अधिकार है? इनकी हिम्मत है? कर पाएंगे क्या ये? सोनिया गांधी जी, आप अपने कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी नेता आप ही हैं। पूरी अथॉरिटी आपके पास है। आपकी खामोशी देश को बेचैन करती है। सोनिया जी, भाजपा की ओर से हम आपको साफ साफ बताना चाहते हैं, आपके गठबंधन के बारे में हम सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और अब तो इसको हम गांव गांव पहुंचाएंगे। अच्छा है सोनिया जी, आपने एजेंडा सेट कर दिया है अपने मित्रों और चेलों के साथ, स्वागत है आपका। बीजेपी की अपनी लाइन है, वो अपने पिच पर खेल रही है। सवाल है कि ये बात दक्षिण के सियासतदानों को समझ में क्यों नहीं आती। दक्षिण के सबसे बड़े राज्य तमिलनाडु में सरकार चला रहे स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन पर प्रहार किया, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी उनका समर्थन कर दिया। और अब तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री के पोनमुडी ने तो खुल्लम खुल्ला कह दिया है, इंडिया गठबंधन बना ही इसलिए है ताकि सनातन को समाप्त किया जा सके। எங்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. இதிலே இருப்பவர்கள் எல்லாம் சமத்துவத்தை உருவாக்க வேண்டும், மத இந்த சிறுபான்மை சமுதாயத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், ஆண் பெண் சமத்துவத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், இந்த சமூக சிந்தனையோடு இந்த இயக்கத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் இன்று 26 கட்சிகள் உருவாகி இருக்கிற இந்த இந்தியா கூட்டணியினுடைய நோக்கம். அவள் வந்திருக்கிற நீங்கள் எல்லாம், நாம் இன்னெல்லாம் சமூகத்திலே நாம் எவ்வளவு செஞ்சாலும் அரசியல்ல நாம வெற்றி பெற்று அங்க உட்கார்ந்தாதான் இதெல்லாம் செய்ய முடியும்। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्टालिन की पार्टी डीएमके को हिंदू वोट नहीं देते। तमिलनाडु के हिंदू डीएमके को वोट देते हैं और आगे भी देंगे। तमिलनाडु में 88% हिंदू हैं, 6% मुसलमान हैं और 6% ईसाई वोटर हैं। अब इस राज्य में अगर राजनीति करनी हो तो हिंदू वोट तो चाहिए ही चाहिए। स्टालिन की पत्नी और उदयनिधि की मां दुर्गा स्टालिन अक्सर मंदिरों में दिखती हैं। गुरुवायूर मंदिर के प्रति दुर्गा स्टालिन की अपार श्रद्धा है।
तो फिर सनातन से इतना विरोध क्यों? दरअसल डीएमके पेरियारवादी पार्टी है। ईरोड वेंकट रामास्वामी यानी ईवी रामास्वामी उर्फ पेरियार ने ब्राह्मणवाद का विरोध किया। उत्तर में जिसे मनुवाद कहा जाता है, दक्षिण में पेरियार ने उसे ही सनातन कहा। पेरियार ने द्रविड़ों में आत्मसम्मान बढ़ाने का आंदोलन चलाया। पेरियार ने संस्कृत और हिंदी का भी विरोध किया। पेरियार ने द्रविड़ भाषाओं को सम्मान दिलाया। पेरियार के करीबी अन्नादुरई ने डीएमके पार्टी बनाई। अन्नादुरई के बाद करुणानिधि डीएमके के चीफ बने। तब से करुणानिधि परिवार ही डीएमके को चला रहा है। डीएमके के 3 आइकॉन हैं, पेरियार, अन्नादुरई और करुणानिधि। डीएमके अपनी लाइन पर चल रही है। चुनाव से पहले उदयनिधि स्टालिन ने पेरियार की लाइन को ही रिपीट किया है। ए राजा ने भी उसी का जिक्र किया और पोनमुडी ने भी पेरियार को ही इको किया। इसके पीछे जात की राजनीति है। जात की राजनीति उत्तर में जितनी दिखती है उससे ज्यादा दक्षिण में है। तमिलनाडु की हिंदू आबादी में सबसे ज्यादा 68% जातियां हैं। 20% आबादी दलित है, 1% आबादी आदिवासी है और बचे 11% अपर कास्ट यानी सवर्ण है। इनमें भी ब्राह्मण सिर्फ 4% और अन्य सवर्ण 7% है। पेरियार की राह पर चलने से पिछड़ा और दलित वोट मिलते हैं, जिससे डीएमके का वोट बैंक बनता है। इसलिए उत्तर में आप चाहे जो सोचे, डीएमके बिल्कुल टारगेट पर है। 24 के चुनाव में डीएमके को इसका फायदा हो सकता है। डीएमके पार्टी की वैचारिक दृष्टिकोण क्या है? पेरियारिज्म मतलब एंटी ब्राह्मणिज्म, मतलब ब्राह्मणवाद के खिलाफ बात करना। इलेक्शन कमीशन है, अगर इतना अन्याय किए तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से बर्खास्त करना चाहिए था। अगर उनकी सोच में कोई गलत थी या हिंदू विरोधी कुछ तत्व थी तो वाजपेयी जी की सरकार में शामिल नहीं होना चाहिए था। उस समय सब कुछ ठीक लगे, लेकिन उनकी रवैया में कोई परिवर्तन नहीं हुई, कोई बदल नहीं हुई। वो मनुवादी के खिलाफ बात करते हैं, तो क्या किया जाए? हम क्या करें? डीएमके पार्टी राजनीति करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम सब सनातन धर्म की खिलाफत करते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। किस संदर्भ में उन्होंने बात रखे ये थोड़ा देखा जाए। कांग्रेस की नजर तमिलनाडु के साथ साथ केरल और कर्नाटक पर है। पेरियार इफेक्ट दक्षिण के इन दोनों राज्यों में है। कर्नाटक में 54% पिछड़ा आबादी है, 17% दलित आबादी है, 7% आदिवासी और केवल 8% सवर्ण है। केरल में भी ब्राह्मण आबादी कम है और ऐतिहासिक रूप से पिछड़े और दलितों में ब्राह्मणवाद के प्रति गुस्सा है। दक्षिण पर डिपेंड हो चुकी कांग्रेस के लिए यह अच्छा है कि वो सनातन पर हो रहे सियासी प्रहार पर रिएक्ट न करे। दक्षिण का ये सियासी गुणागणित बीजेपी भी समझ रही है। मोदी की पार्टी को दक्षिण में होने वाले नुकसान की भरपाई उत्तर भारत में करनी है, इसलिए उत्तर में उसके नेता ज्यादा आक्रामक हैं। जो सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। जो सनातन की तरफ आंख उठा करके देखेगा, उस उठने वाली हर एक आंख को हम उंगली डाल करके आपको बाहर निकाल देंगे। हम चुनौती देते हैं कि सनातन के विरुद्ध बात करने वाला कोई भी व्यक्ति इस देश में जो है अपनी राजनीतिक ताकत और हैसियत बना करके नहीं रख पाए। सौगंध है हमें उन सब हमारे पूर्वजों की, जिन्होंने, चाहे वो महाराजा सूरजमल होंगे, चाहे वीर दुर्गादास होंगे, महाराणा प्रताप है, हम सबको उनकी सौगंध उठा करके खड़े होना पड़ेगा कि हम इस सनातन पर हमला करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उनको उखाड़ करके फेंकते और चुनौती के साथ में खड़ा होना पड़ेगा। जरा याद करके देखिए, राजस्थान से आने वाले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को आपने धर्म के मुद्दे पर पहले कब इतना आक्रामक देखा था? लेकिन राजस्थान में चुनाव है, इसलिए शेखावत के तेवर में भी गर्मी है। उत्तर का समीकरण दक्षिण से अलग है, इसलिए गहलोत का अप्रोच भी अलग है। मोदी ने जैसे काशी में काशी कॉरिडोर बनाया, वैसे ही गहलोत ने चंबल रिवर फ्रंट तैयार किया है। इस रिवर फ्रंट में कदम कदम पर सनातन की झलक दिखती है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे अलग गणित भिड़ा रहे हैं।
जो मुद्दा सत्यपाल मलिक किंवा त्या महुआबाईंनी सांगितले, जो सत्यपाल मलिक और महुआ मित्रा ने कहा कि आने वाले दिनों में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, तारीख तय है। मुझे किसी ने कहा कि शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे के जन्मदिन 23 जनवरी को होगा। स्वागत है, पर इनका दांव ऐसा हो सकता है कि राम मंदिर के लिए देश भर से लाखों हिंदुओं को बुलाएंगे। बस ट्रेन सभी में भरकर लोग आएंगे। जब वहां से वो लौट रहे होंगे तब बीच में कहीं गोदरा कांड जैसा करवाएंगे। हो सकता है हमला हो सकता है, किसी बस्ती में बस जला सकते हैं, पथराव कर सकते हैं, इंसानों को मार सकते हैं। फिर एक बार देश जल उठेगा, फिर एक बार वही सब होगा। घरों की होलियां जलाएंगे और उसी होली में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। ये सभी उनके दांव पेच हैं। हे सगळे डावपेच आहेत त्यांचे। G20 खत्म होने तक बीजेपी बहुत कम रिएक्ट कर रही थी। अब मोदी का मेगा इवेंट खत्म होने के बाद बीजेपी काउंटर अटैक कर रही है। आज ये जब सत्ता पाने के लिए अगर हिंदुओं के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रखने वाले हैं, कल इन लोग चुन के गलती से भी अगर चुन के आए तो इस देश में आपको कोई भी हिंदू जिंदा दिखेगा नहीं। यही इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दिख रहा है। उद्धव की शिवसेना का दावा है कि हिंदुत्व का असली झंडा उसी के पास है, लेकिन उद्धव इंडिया अलायंस में है। अलायंस के लिए उन्होंने अपना एग्रेशन कम किया है और सारा गुस्सा बीजेपी की ओर मोड़ दिया है। सनातन पर इंडिया अलायंस का असली चैलेंज उत्तर भारत में है। सनातन को लेकर उत्तर की समझ दक्षिण से बिल्कुल अलग है। यूपी में सपा, बिहार में लालू और नीतीश, एमपी में कांग्रेस, दिल्ली पंजाब में केजरीवाल और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का रुख तय करेगा कि 24 का चुनाव कौन सा टर्न लेता है। ममता बनर्जी सनातन पर डीएमके के अप्रोच को खारिज कर चुकी हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी खुद को कट्टर सनातनी बताने निकल पड़ी है। समाजवादी पार्टी ने सनातन धर्म को महान बताया है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सनातन पर विवाद से बच रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने डीएमके नेताओं के बयान से पल्ला झाड़ लिया। एमपी में कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं। अशोक गहलोत राजस्थान में सनातनी प्रतीकों को सम्मानित कर रहे हैं। हमारा स्टैंड पहले दिन से क्लियर है। सर्वधर्म संभाव में हमारा यकीन है और इन ढोंगी हिंदुओं से हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ना अपने धर्म पर ना अपने राष्ट्र पर। वो लोग जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते, जिस धर्म में महिलाओं को देवी की उपाधि दी गई, जो लोग गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, युवाओं पर अत्याचार करते हैं। रामायण क्या सिखाती है? दैहिक दैविक भौतिकता पर राम राज नहीं कहूँ व्यापा। ये जनता जूझ रही है समस्याओं से, वो किस धर्म की बात करते हैं? मोदी और योगी की पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि 24 का चुनाव सनातन की पिच पर हो जाए। दक्षिण में लोकसभा की 130 सीटें हैं, उत्तर, पूरब और पश्चिम में लोकसभा की 413 सीटें हैं। सरकार उत्तर से बननी है। उत्तर ने अगर साथ दे दिया तो सनातन के दुश्मनों को करारा जवाब मिल जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।